नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में पौधरोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे और 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत की 2 और आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। देश में अब 91 रामसर स्थल। भारत को वर्ष 2026 से शुरू 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने वॉशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों को सीमा पार आतंकवाद के बारे में अवगत कराया। नागर विमानन महानिदेशालय ने निरीक्षण में खामियां सामने आने के बाद टर्किश एयरलाइंस से सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम योग संगम 2025 में भाग लेने के लिए 30,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष पौधरोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान महत्वाकांक्षी अरावली हरित दीवार परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला पर फिर से वन रोपण करना है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में हरियाली विकसित करना है। इसके अलावा वन रोपण और जल निकायों में सुधार करने के साथ साथ अरावली की जैव विविधता को भी बढ़ावा देना है। अरावली क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु में सुधार करना भी इस परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत आज 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रहीसुद्दीन के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। भारत के 2 और ऐतिहासिक स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। राजस्थान के फलौदी में खीचन और उदयपुर में मिनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में भारत की निरंतर प्रगति की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि देश में जन भागीदारी के साथ पर्यावरण संरक्षण में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। रामसर सूची का उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखना है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहाँ 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि को मंजूर कर लिया। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। वहीं भारत को वर्ष 2026 से 2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश के रूप में चुना गया है। ये परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के केंद्र में है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जबरदस्त समर्थन और भारत पर भरोसा प्रकट करने के लिए सदस्य देशों को धन्यवाद दिया है। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। सरकार शिक्षा और खेल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के सपनों की नींव रख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समग्र और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर के स्कूलों में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन किए जाएं। वर्ष 2014 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 51,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक
हो गई है। इसमें IIT, IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है। PM श्री योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र भी सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में है। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में 1,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और 3,000 युवा खिलाड़ियों को सालाना 6 लाख रुपए से अधिक की मदद दी जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। भारत ने पिछले 2 ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अपने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बड़े सपने देखना, तेज दौड़ना और कभी न रुकना भी सिखा रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संसद सत्र होगा। वहीं सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में 2 चरणों में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के मजबूत और दृढ़ रुख के बारे में जानकारी दी। Our answer is very clear. We cannot talk to people who are pointing a gun at our heads until and unless there is a serious effort being made by Pakistan to dismantle the infrastructure of terrorism, to arrest some of the well-known figures who are on not only the United Nations Committee's list but even in the US State Department's designated terrorist list. If they can't be arrested, their bank accounts can't be frozen, if their training academies, training camps can't be shut down, if all of these things won't be done by Pakistan, why should we talk to them? अमेरिकी सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की भावना से आतंकवाद का जवाब देने के भारत के अधिकार का समर्थन किया। नागर विमानन मंत्रालय ने टर्किश एयरलाइंस को नागर विमानन महानिदेशालय के निर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों पर अनुशंसित प्रथाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा है। महानिदेशालय के निरीक्षण के दौरान इन निर्देशों का पालन न किए जाने की बात सामने आई। निरीक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1 घंटे से अधिक समय तक बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस अपने हवाई अड्डों पर इस सप्ताह यूक्रेन के लिए किए गए हमलों का जवाब देगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ फोन पर 85 मिनट की बातचीत अच्छी रही, लेकिन ये ऐसी नहीं रही जिससे तत्काल शांति बहाल हो सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 देशों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। ये घोषणा अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित और सीमित करती है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल IPL विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के सम्मान समारोह के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। सिक्किम के चाटन में फंसे पर्यटकों को निकालने का अभियान आज सुबह पांगयोंग हवाई अड्डे से शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर्यटकों को निकालने के लिए चाटन रवाना हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चाटन में फंसे लगभग 109 पर्यटकों को आज हवाई मार्ग से निकाला जाएगा।
एनडीआरएफ और सेना की मदद से कल लासेन से सभी फंसे हुए पर्यटकों को साटन पहुंचाया गया। आज सभी को हवाई मार्ग से पाक्योंग लाया जाएगा। इससे पहले मंगन जिले के लाचुंग में फंसे 1600 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। मंगन जिले में विभिन्न स्थानों पर भारी भूस्खलन के कारण बचाव कार्यों में लगे हुए सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में आज अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 6 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। देश भर के 30,000 से ज्यादा संगठनों ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम योग संगम 2025 में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय कर रहा है। आयुष मंत्रालय ने समर्पित पोर्टल yoga.ayush.gov.in/योगा संगम लॉन्च किया है, जहां संगठन अपने कार्यक्रमों को पंजीकृत करा सकते हैं। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज प्रथम तल पर राजा राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 6 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज अभिजीत मुहूर्त में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश के नेतृत्व में 101 वैदिक आचार्य करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्राण प्रतिष्ठा सार्वजनिक आयोजन नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होने के लिए लोग अयोध्या न आए। हालांकि रामलला के दर्शन करने वाले लोग सामान्य रूप से दर्शन कर सकते हैं। प्रशासन ने अयोध्या आने वालों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत समेत दुनिया भर से लाखों लोग आज से सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 दिन की हज यात्रा की शुरुआत के लिए श्रद्धालु कल मीना में एकत्रित हुए। आज सुबह नमाज अदा करने के बाद वे हज की मुख्य नमाज अराफात के मैदान में पढ़ेंगे। वे वहां दिन भर रहेंगे। हज यात्री निमरा की मस्जिद में खुतबा हज या हज उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद फरहत। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने की खबर सभी अखबारों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता की सुर्खी है, तमाशबीनों की बेकाबू भीड़ ने मातम में बदला जीत का जश्न। तय समय से पहले दिल्ली पहुंचेगी मानसून एक्सप्रेस, 4 दिन पहले ही दस्तक देगा मानसून। अमर उजाला की सुर्खी है, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हिंदुस्तान ने राजधानी में प्लास्टिक कचरे की मुसीबत बनने की खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, खतरे में धरती, ऑनलाइन भोजन मंगाने की आदत के कारण बढ़ रहा प्लास्टिक कचरा। भोपाल में बनेगा देश का पहला रसायन वन और ह्यूमन हेल्थ हर्बल गार्डन। आदिवासी समुदाय और बैगाओं के ज्ञान को करेंगे संरक्षित, रिच ट्राइबल मेडिसिन सहेजेंगे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सोशल मीडिया ने बच्चों से छीनी दादी नानी की कहानियां। डिजिटल युग का असर, यूट्यूब इंस्टा पर बिता रहे समय, मानसिक सेहत प्रभावित। हिंदुस्तान की खबर है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में पौधरोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। भारत के 2 और आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। भारत को वर्ष 2026 से शुरू 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम योग संगम 2025 में भाग लेने के लिए 30,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।